देखिए कि बहुत मुद्दे हैं और कई बिल हमने जो जो लोगों से बातें कही थी वो हम बिल लाने जा रहे हैं। और उसके अलावा महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर चर्चा होगी। और भी अगर विपक्ष कोई बात उठाना चाहेगा तो उसका हम जवाब देंगे। जी सर, काला एयरपोर्ट की सौगात कब लोगों को मिल सकती है, कब से ये शुरू होने की योजना देखिए, है? उड़ान योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि चप्पल वाला आदमी भी, हवाई चप्पल वाला आदमी भी हवाई जहाज में जाए, उसी योजना के तहत हमने अम्बाला छावनी में एयरपोर्ट मंजूर करवाया था। और चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हर प्रकार से उसको कंप्लीट कर दिया गया है। अब केवल कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो एविएशन मंत्रालय ने देने हैं। हालांकि हमने पत्र लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट है एविएशन मिनिस्टर के साथ, ताकि वो एक्सपीडाइट हो जाए। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से जो है उड़ानें शुरू की जा सके। सर, तो प्रदूषण की भी समस्या है। दिल्ली सरकार का आरोप ये है कि चाहे वायु प्रदूषण हो या यमुना का प्रदूषण हो, हरियाणा से गंदा पानी आता है, केमिकल वाला पानी आता है, पराली जलाने से धुआं होता है। यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़कर अपनी राजनीति करते हैं। पहले ये कहा करते थे, आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो, कि धुआं पंजाब से आता है। अब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो अब पंजाब का नाम नहीं लेते। पंजाब में क्या धुआं खत्म हो गया एकदम? आप आम आदमी पार्टी की, जबकि पंजाब में हरियाणा से भी ज़्यादा पराली जलाई जाती, और हरियाणा में भी हमने बहुत नियंत्रण कर दिया, बहुत कम रहेगी। लेकिन क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ? क्या जो हवाएं चलती हैं वो सारी दिल्ली आती हैं, वो किसी और तरफ नहीं जाती हैं? तो इनको तो केवल इन्होंने बातें कहनी होती हैं। जो हरियाणा का प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली से बहुत कम है। कभी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं जाता, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। और यमुना का ये बात करते हैं, यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है, अब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसका बीओडी चेक करवा लो कि कितना है, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक का अब बीओडी चेक करा लो कितना ज़्यादा है। तो क्या दिल्ली का गंद हमने साफ करना है? क्या वो गंद हमने निकालना है? क्या हम डाल रहे हैं उस गंद को? आप इतनी देर से कह रहे हो हम यमुना साफ करेंगे, छठ पूजा में देखो क्या हाल हो रहा है वहां पर, किस प्रकार से झाग आई हुई है। तो ये खुद कुछ नहीं करना चाहते, खुद नहीं करते, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। जी सर, हमने जादू देखा जिस तरीके से चुनाव के दौरान बीजेपी की शानदार जीत हुई। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या लग रहा है सर, वही जादू चलेगा वहां पर? बिल्कुल वही जादू चलेगा। और अब जहाँ जहाँ चुनाव हुआ करेंगे वही जादू चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले जिस प्रकार से राजनीति झूठे वादे करके, झूठी घोषणाएं करके की जाती थी, उसको बदलकर अब विकास की राजनीति शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, और विकसित भारत में जाने के लिए प्रदेशों का सहयोग भी आवश्यक है। और लोग नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश भी उसी गति से मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और हमारे प्रदेशों में भी विकास हो, हम भी विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। आप मुझे बताइए, कोई और प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं सोच सका विकसित भारत की बात? जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं सोचा, इंदिरा गांधी ने कभी नहीं सोचा, राजीव गांधी ने कभी नहीं बोला, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं बोला। केवल नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि हमारे से भी बाद जो देश आज़ाद हुए थे वो विकसित हो गए, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सारी वहाँ पर मिल चुकी हैं, लेकिन हम आज भी बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का टारगेट तय किया मोदी जी ने, और ये सीमा तक पहुंचने के लिए जो राज्य हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी उस श्रेणी में आए, हम भी उसी श्रेणी से आगे बढ़ें। इसलिए अब जहां भी चुनाव होंगे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें